फौजी संघर्ष कर रहा है, हमारे सुरक्षा बल के लोग संघर्ष, इसलिए तो हमारे ये जो देश जो है सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है, तो सब सुरक्षित है। हम ये सब जो चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने अपने स्वार्थ पे लगे रहते हैं। तो मेरा कुल मिलाकर के मतलब है कि हम लोग सब, अभी हमारे 2 संगठन है, दोनों संगठन कार्यरत है। आप जो है चाहे अरेवा में काम करवाएं, अरेसा में काम करवाएं, लेकिन कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मैं जहां पर, मैं तो आज ही अपना रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार था। मैंने बोला भाई मैं ये पैटर्न सेटर्न नहीं रह सकता, मैं क्यों बेकार में अपने बीच में फंसा रहूं मैं, तो मुझे बुरा लगता है। लेकिन आप लोगों को जब तक आप संगठन नहीं होंगे, अपना प्यार नहीं देंगे, तो कैसे हम काम करेंगे। और तिवारी साहब इतना अच्छा एक्सीलेंट काम कर रहा है, एक एक लोगों को ढूंढने के लिए जो है वहां जगह जगह जाते हैं और उन लोगों को बताते हैं। कोई कोई तो रोता है कि भाई मेरे असम राइफल के लोग मुझे मदद करने के लिए, अब मेरी पूछताछ करने के लिए आए थे। तो हम दूसरे को, एक दूसरे की हमारी मदद करनी चाहिए, हमें बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेना चाहिए। हम पता नहीं क्यों पीछे रहते हैं, क्यों अपनी आत्मा, हम क्या करेंगे यहां से जाने के बाद जो है आप तो दोबारा परलोक से वापस नहीं आएंगे। तो यही एक जगह है जो हमारा कर्मकांड का क्षेत्र है। आइए इधर जुड़िए और अपना जो संघर्ष है, जो अपना जज्बा है, जो आप कर सकते हैं किसी समाज के लिए आप कीजिए। समाज की भलाई के समाज आपको याद करेगा जाने के बाद, सब लोग जाने के बाद जो है जरूर आपको याद करेंगे कि फलाना आदमी ऐसा था। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं जरा ज्यादा समय ले रहा हूं, मेरी आदत है, आदत तो क्या है, लेकिन फिर भी मैं आभार व्यक्त करता हूं दिल से जो है हमारे दौड़ियाल सर का और मैडम का, और जितने भी लोग आप सभी आए हैं यहाँ पर। आप लोगों को जो है इस जन्मदिन जिसको बोलते हैं या स्थापना दिवस पर बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आपका जीवन मंगलमय हो, सुरक्षित हो और आप खुशहाल जीवन व्यतीत करें अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ जरा जयकार 2-3 बार जरूर लगाएंगे। असम राइफल की भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा दिन आप लोगों के गले में पता नहीं क्या कोई खांस लगी हुई है ऐसे, भाई हम यहाँ बुजुर्ग आदमी यहाँ इतना चिल्ला सकते हैं, तो आपकी क्या हिम्मत नहीं है ऐसी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यहाँ पर आए हैं और आगे जो है संगठन से जुड़ने के लिए जो है और लोगों को प्रेरित कीजिए, प्रोत्साहन दीजिए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और विधिवत लोगों का काफी पैसा भी आ रखा है, लेकिन उनका आ गया पैसा, लेकिन मेरे को वो सूचित नहीं करते, क्योंकि मैं अपने पेंडिंग फाइल से तो हटाऊं, मेरे को पता चल जाता बाहर से कि इनका आ गया, लेकिन बताना चाहिए थे। उसी बारे में थोड़ा साफ, थोड़ा सूक्ष्म रूप से बताएंगे साहब। मैं भूल गया था उस टाइम बताना, जिला उम्र हो जाती है तो दिमाग उछलना शुरू करता है, निकल जाता है दिमाग से। आप ये बताओ, इसमें डिसेबिलिटी पेंशन जिन लोगों ने लमसम ग्रांट लिया है, कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। सिर्फ एक है लमसम पेंशन, हाँ, जिसका फायदा एक लमसम ग्रांट दिया गया है, वो कितने लोग हैं इसमें जिनको शिलोंग जाकर के करके आए हैं या मिल गया है? कितने? हाथ खड़ा करो। क्या चीज का है? डिसेबिलिटी, कोई चीज डिसेबिलिटी का पेंशन है कोई? एक ही है। अब इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम अपने फोर्स के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक हैं, इससे पता चलता है। ये मिला कैसे, ये बताओ मेरे को। कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करो। एक को पता नहीं है। 2021 में एक राइफलमैन राम बहादुर था जिसकी आंख खराब हो गई थी, जिसके वजह से उसको एक असम राइफल में 29 और 30 साल के बीच में सर्विस रिव्यू होता है। उसका सर्विस रिव्यू नहीं करके, वो शिलोंग का था राम बहादुर थापा, उसको सर्विस रिव्यू नहीं करके घर भेज दिया था। उसने जाकर के गुवाहाटी हाईकोर्ट में कोर्ट केस किया और उसमें उसने उस पर स्टे लगाया, जो वो उसको डिस्चार्ज कर दिया था। तो उसने उसमें 3 मांगे रखी थी। एक तो सबसे पहली मांग रखी, जितने हम इस ग्रुप में बिगड़ सर्विस रिव्यू का पेंशन घर भेजे जा रहे हैं, उनको रीसर्विस दी जाए। रीसर्विस दी, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कुछ मांग लिया। दूसरा,
उसने ये बोला था जितने इससे पहले पेंशन गए हैं उनको एक लमसम ग्रांट के तौर पर, डिसेबिलिटी के तौर पर लमसम ग्रांट दिया जाए, वो भी गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मान लिया। तीसरा उसने बोला था कि आसाम राइफल में जो भी ये सर्विस रिव्यू सिस्टम है वो बंद होना चाहिए, लेकिन वो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नहीं माना। लेकिन उसमें परिवर्तन किया, जो भी सर्विस रिव्यू करेगा उसको सर्विस रिव्यू करने से पहले उसका विलिंग और एनवेलिंग सर्टिफिकेट लिया जाएगा। अगर आप उसमें विलिंग है तभी आपको घर भेजा जाएगा, विलिंग नहीं है तो आपको घर नहीं भेजा जाएगा। उस बेचारे ने 15 लाख रुपया अपनी जेब। तो मैं आसाम राइफल का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हमें आसाम राइफल नहीं मिलता, इसकी नौकरी नहीं मिलती, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते, हम लोग किसी लायक नहीं होते, सड़क पर कटोरा लेके भीख मांगने की भी नौबत आ सकती थी सर। मैं यही चाहती हूँ कि हर नारी, कोई भी हो, हर जितने मेरे जवान भाई हैं उन लोगों से मैं यही अपील करूंगी कि अपनी नारियों को हमेशा आगे प्रेरित करें कि जब भी हमारा ये आसाम राइफल का यहाँ पर कोई भी दिवस हो, आज हमारा आसाम राइफल का 190 दिवस है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी दिवस हो, हमें सब लोगों को यहाँ एकत्रित होकर एक समान, एक भाईचारा बनाकर आगे संगठन के लिए बढ़ना है। और दूसरी चीज ये है कि सर जी देखिए, हमारे लखेरा साहब यहाँ पर आए, हमें स्वयं उनका अभिनंदन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से हमारा अभिनंदन किया कि आज मैं इतनी गौरवान्वित हूँ कि उन्होंने हम लोगों से मिलकर एक एक नारी से, एक एक बच्चों से उनका हाल जाना। तो हमारा फर्ज बनता है कि आइंदा से कोई भी हमारे अफसरान आए तो उनको बड़े प्यार से, और शिलोंग से आए पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तथा जिन बच्चों के लिए हमारी आसाम राइफल ने इतना अच्छा कार्य किया है, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनका कोई अता पता नहीं था, बिल्कुल एकदम अनाथ बच्चे। प्रियंका नाम जिनका साहब जी लोग लेते हैं, उनकी 2 बच्चों से और मैं मिली थी। उन्होंने मुझे पता क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि आंटी आपकी छवि में हमारी माँ झलक रही। मैंने कहा बेटा, एक टाइम वो आएगा जब आप लोगों को बिल्कुल सबका सहयोग मिलेगा। तो मैं यही चाहती हूँ अंत में कि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और वीर नारियों को हमेशा हर जवान अपनी पत्नियों को साथ लेकर आए, उनको हर चीज ये बताए कि देखो हमें इस तरह से हमारा ये बैंक बैलेंस हमारा ऐसा जाना है, हमारे डॉक्यूमेंट ये हैं, इस तरह से हमें आगे खुदा न खास्ता अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, जैसे आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे साथ जो हुआ वो मैं ही जानती हूँ सर जी। मैं धक्के खा से परेशान हो गई थी, लेकिन आज मेरे को साहब जी ने मेरे को जोड़ा अपने साथ, इसलिए आज मैं 2 रोटी खा रही हूँ। तो इसलिए मैं ये चाहती कि हर जमानों से मेरा यही अपील है कि अपनी मिसेस को, अपने बच्चों को हर चीज बता के रखें, ताकि उन्हें आने वाले समय में कोई भी परेशानी ना हो। यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसको माफ करिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवा देवी जी और धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेश जी।